अकाउंटिंग का नाम सुनते ही क्या बोरियत होती है। अरे रुकिए, सोच बदलिए। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिजनेस को चलाने के लिए एक पावरफुल टूल है, बिल्कुल एक जीपीएस की तरह, जो सही रास्ता दिखाता है। जरा सोचिए, एक बिजनेस मैनेजर की दुनिया। हर दिन नए सवाल, नए चैलेंजेस, कुछ बनाना है या बाहर से खरीदना है, दाम बढ़ाने हैं या घटाने हैं। ये वो फैसले हैं जो किसी भी कंपनी का भविष्य तय कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि कामयाब लोग आखिर ये फैसले लेते कैसे हैं? तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैनेजर की इसी दुविधा से। उनके सामने बड़े बड़े फैसले लेने का दबाव होता है, लेकिन अक्सर उनके पास सही जानकारी होती ही नहीं। बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा। और बिजनेस में अंदाजे लगाना भाई बहुत महंगा पड़ सकता है। बिना डेटा के लिया गया हर फैसला एक तरह का जुआ ही तो है। तो फिर इस जोखिम को कम कैसे किया जाए? कोई तो तरीका होगा। और यहीं पे समझ लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री होती है एक हीरो की तरह। ये उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसा है। इसका काम ही है बिखरे हुए डेटा को लेना और उससे एक साफ सुथरी दिशा में बदल देना। तो असल में ये है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा में ही इसका असली मकसद छिपा है। इसका मुख्य काम ही मैनेजमेंट को बेहतर और ज्यादा जानकारी पर आधारित फैसले लेने में मदद करना है। मतलब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग मशीन है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए ये आपके बिजनेस का जीपीएस है। जैसे एक जीपीएस आपको अनजान रास्तों पर सही मंजिल तक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस को मुनाफे और कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये एक जीपीएस है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके पास मैनेजर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल किट है। चलिए उसे देखते हैं। तो इस टूल किट का सबसे पहला काम है कंट्रोल। किस चीज पर कंट्रोल? कच्चे माल पर, मजदूरों की लागत पर और फैक्ट्री के दूसरे खर्चों पर, जैसे कि किराया या बिजली का बिल, जिन्हें हम ओवरहेड्स कहते हैं। मकसद ये है कि बर्बादी रुके और हर एक रुपए का पूरा पूरा इस्तेमाल हो। इसके बाद बारी आती है स्ट्रैटेजी की, मतलब बड़े फैसलों की। किसी चीज की सही कीमत क्या रखें? क्या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या किसी पुराने प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए? इन सभी बड़े और स्ट्रैटेजिक सवालों के जवाब कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा में ही छिपे होते हैं। और आखिर में ये हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, मतलब प्लानिंग, और फिर उस प्लानिंग को नापना। हम बजट बनाते हैं, अपनी टीम के लिए टारगेट सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि असल में परफॉर्मेंस उन टारगेट्स के हिसाब से है या नहीं। इससे पता चलता है कि हमारी टीम कितनी एफिशिएंट है। अब ये वाला आइडिया सुनिए, ये बहुत कमाल का है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, सोचकर देखिए। अगर एक फैक्ट्री में 10 मशीनें हैं और 9 एकदम बढ़िया चल रही हैं, तो एक मैनेजर को अपना सारा ध्यान किस पर लगाना चाहिए? जाहिर है, उस एक मशीन पर जो या तो खराब है या ठीक से काम नहीं कर रही। जो पहले से अच्छा काम कर रहा है, उस पर नजर रखकर क्या फायदा? ये तरीका समय और एनर्जी दोनों बचाता है। अच्छा, कीमतें तय करने के लिए ना इन दो तरह की लागतों को समझना बहुत ही जरूरी है। पहली है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री का किराया। ये तो उतना ही रहेगा, चाहे हम एक चीज बनाएं या 1000। दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कच्चा माल, जो प्रोडक्शन के साथ घटता बढ़ता है। मंदी के समय में कोई भी अपनी कीमतें अपनी वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं रख सकता, वरना हर सामान बेचने पर सीधा सीधा नुकसान होगा। ये जानकारी सही फैसला लेने में मदद करती है। तो हमने ये तो देख लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पास क्या-क्या टूल्स हैं। अब देखते हैं कि इन टूल से उन मुश्किल सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं जिनका सामना हर मैनेजर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है। जरा इन सवालों पर गौर कीजिए। क्या सेल्स बढ़ाने के लिए दाम कम कर देने चाहिए? कोई पार्ट खुद बनाएं या मार्केट से खरीदें? क्या नया प्रोडक्ट लाएं या पुराना वाला बंद कर दें? क्या किसी नए बाजार में घुसना फायदेमंद होगा? ये वो फैसले हैं जो किसी कंपनी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग इन सब में रास्ता दिखाने के लिए जरूरी डेटा देता है। और ये जो बात है ना, ये पूरी कहानी का सार है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का काम नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर मैनेजमेंट के सारे स्मार्ट और असरदार फैसले टिके होते हैं। तो अगली बार जब भी कोई कामयाब बिजनेस दिखे ना, तो ये जरूर सोचिएगा कि उनके सटीक फैसलों के पीछे शायद एक बेहतरीन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का दिमाग काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किसी के भी बिजनेस के लिए वो सबसे बड़ा सवाल कौन सा है, जिसका जवाब डेटा में छिपा हो सकता है।